हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ममता और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे परफेक्ट विंग लाइनर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो आज मैं इस वीडियो में यूज़ करूंगी लैक्मे इंस्टेंट लाइनर का। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये ही लाइनर परचेस करना चाहिए, और अगर आपको मार्केट में कोई अच्छा लाइनर चाहिए अच्छी ब्रांड का तो आपको ये लैक्मे का यही लाइनर मिलेगा। ये परफेक्ट लाइनर है, बिगिनर के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी सीख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जेल लाइनर की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उससे लाइनर लगाना अगर आप बिगिनर हैं तो। लेकिन अगर आप सीखते हैं तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप उससे भी सीख जाएंगे। बट अगर आप जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं परफेक्ट लाइनर, परफेक्ट विंग लाइनर लगाना, तो मेरे हिसाब से आपको लिक्विड लाइनर की तरफ ही जाना चाहिए। और ये लाइनर तो बिल्कुल बेस्ट है बिगिनर के लिए। इनफैक्ट मैंने भी यही लाइनर परचेस किया था जब मैं सीख रही थी, और मैं आज तक इसे ही परचेस करती हूँ। इनफैक्ट मैं दूसरे लाइनर भी यूज़ करती हूँ, जेल लाइनर और दूसरी ब्रांड के लाइनर भी मैं यूज़ करती हूँ, पर ये लाइनर मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ क्योंकि ये इजी टू यूज़ है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसका जो प्राइस है वो 110 और 112 ऐसा ही कुछ है, तो बहुत ही कम प्राइस के साथ आपको एक बहुत अच्छा लाइनर मिल जाता है। और ये वाटर प्रूफ लाइनर नहीं है, तो सबसे अच्छी बात है कि ये वाटर से वॉशेबल है। आपको इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और जो इसका एप्लीकेटर आपको मिलता है ये बहुत ज़्यादा थिन आपको मिलता है, तो आपको लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप जब भी लाइनर लगाएं तो आप उसका एक्सेस निकाल दें और उसके बाद ही लाइनर को अप्लाई करें, तो आपको 110 में अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है। आराम से आपका 1 महीना चल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर बिगिनर हैं तो आप ये ही लाइनर को परचेस करें। अगर आप फिर परफेक्ट हो जाते हैं लाइनर लगाने में तो आप फिर जेल लाइनर की ओर जा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से लाइनर को लगाती हूँ आज तक और कितना ईजी होता है विंग लाइनर को लगाना। मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इसकी एक्सेस को हटा दिया है और अब मैं इसके एप्लीकेटर से इसको अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक थिन लाइन ड्रॉ करूँगी एज़ पर द शेप ऑफ माय आई, और उसके बाद मैं उस विंग को एक्सटेंड कर दूँगी जहाँ पर भी मुझे वो विंग चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपकी विंग आपकी आईब्रो के एंड पर और आपका जो आई की हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीचों बीच कहीं पर रखना है, जिससे आपका विंग अच्छा लगे। और उसके विंग के एंड को आपको जॉइन करना है आपके लाइनर पर, और थिन लाइन से आपको ड्रॉ करनी है। अगर आपका लाइनर ख़राब भी हो जाता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं उसके बाद। और फिर धीरे धीरे आपको जितना भी मोटा लाइनर चाहिए आपको उसे फिल करते रहना है और थिक कर देना है। अगर थोड़ा बहुत मैसी हो जाता है आपका लाइनर, डोंट वरी, उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा मोटा भी हो जाएगा लाइनर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो और सुंदर आई आपकी लगती हैं। और लाइनर लगाने के बाद आपको उसमें एक और कोडिंग कर देनी है, जिससे कि जो आपका लाइनर है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क लगे। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको विंग दिया है और कितना शार्प ये आ गया है। अगर आपका थोड़ा बहुत मैसी हो जाता है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आप कंसीलर के थ्रू उसको शार्प एंगल दे सकते हैं अपने हिसाब से। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लाइनर है दोनों आइज़ पर सेम ही लगे। मेरा भी कभी परफेक्ट नहीं लगता है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आपको ऐसा कुछ दिखा सकते हैं कि हाँ वो दिखने पर लगे कि हाँ ये सेम है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप इसी तरीके से लाइनर को लगाते हैं तो आपको इजी रहता है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है आईलाइनर को लगाने में तो आप अपना जो ये पार्ट है इसको स्ट्रेच करने के बाद, आंखें बंद करने के बाद आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको और इजी हो जाएगा। तो जब आपका एक बार लाइनर लग जाए तो आप उसमें डबल कोट कर दीजिए ताकि वो और अच्छे से शाइन करे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना परफेक्ट लाइनर ये लग गया है। और इसके बाद लाइनर लगने के बाद मैं आपको मस्कारा लगा के दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये इफेक्ट देता है और कितनी अच्छी सी आईज़ लगती हैं विंग लाइनर लगाने के बाद। और आप लोगों ने देख लिया कि इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो मैं अपना फेवरेट मस्कारा अब लगाऊंगी।
तो अब मैं फेक लैशेस लगाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं अपनी इस आई पे भी लाइनर लगा लूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी इस आई का लाइनर अलग हो गया है इससे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे एडजस्ट कर दूंगी। तो ये मेरा लाइनर लग गया है। इनफैक्ट मेरा कंप्लीट आई मेकअप हो गया। आप देख सकते हैं कितना इजी था विंग लाइनर को अप्लाई करना। और अगर आप चाहते हैं कोई दूसरी ट्रिक सीखना तो मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बता दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग ये लाइनर को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।